हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। अभी हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं, जो कि इन्फ्लेशन टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी के क्वेश्चंस अप्लाइड फॉर्म में होते हैं। जो चीज़ें जैसी हैं, जैसे इन्फ्लेशन अपने आप में टॉपिक है, तो उसका एप्लीकेशन मार्केट में कैसा होगा, इकोनॉमी में कैसा होगा, अलग-अलग एस्पेक्ट्स में कैसा होगा, इसको लेकर यूपीएससी के पूछने के क्वेश्चंस का ट्रेंड ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, अलग-अलग चीज़ों पर क्या इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट होते हैं, उन पर बातें करते आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ों पर हमने बातें कर ली है। आज हमें बातें करनी है इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सपेंडिचर के ऊपर, कि जो हमारा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उस पर इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल, कि हम जो कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, मार्केट में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल, इन्फ्लेशन के दौरान जब इन्फ्लेशन मार्केट में होता है, तो हमारे जो कंजम्पशन करने के पे जो खर्च होता था, जो चीज़ें हम खरीदते थे, खाते थे, पीते थे, और भी चीज़ें जो हाउस होल्ड की ज़रूरतें होती हैं एक इंसान के रूप में, वो फॉल हो जाता है। अब वाजिब सी बात है, देखिए इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब जिस तरह से महंगी होती हैं चीज़ें, उसकी अलग-अलग फैक्टर्स हैं। चीज़ें अचानक से भी महंगी हो सकती हैं और होती ही हैं। जैसे कि अब मान लीजिए किसी सीज़न में कुछ हुआ कि कोई चीज़, कोई फसल है वो बर्बाद हो गई, तब उसकी मार्केट में सप्लाई कम होगी, तब मार्क लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें तो महँगी होगी ही, क्योंकि अब तो आधी से जो भी चीज़ें वो बर्बाद हो चुकी हैं, जितनी ज़रूरत थी, उतनी ज़रूरत अब पूरी नहीं हो पा रही है, चीज़ें कम आ रही हैं मार्केट में, तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही। तो वो सडन भी हो सकता है। ये सडन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इनकम सडनली नहीं बढ़ती। अब देखिए चीज़ों की कीमतें तो बढ़ सकती हैं सडन रूप से, अचानक से बढ़ गई या कुछ क या छोटे से पीरियड में बढ़ सकती हैं। लेकिन आपका जो इनकम है, उसकी बढ़ने की एक लिमिट है। वो साल में थोड़ा-सा बढ़ाया जाता है या बहुत दिनों में थोड़ा-सा बढ़ेगा, और वैसे भी जिस रेट से महँगाई बढ़ती है, उस रेट से आप जानते हैं कि इनकम हमारी नहीं बढ़ती। तो अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो वाजिब-सी बात है, हमारी इनकम उतनी नहीं है, तो हमें उतने ही इनकम में काम चलाना है। तो हमारा जो कंज़म्पशन है, जो हम जिस पर हम खर्च करने जा रहे हैं खरीदने के लिए चीज़ों को, उन्हें ही घटाना पड़ेगा। तो वही बात होती है कि कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर फॉल, पीपल हैव टेंडेंसी to cut their consumption levels aimed at neutralizing the impact of price rise, कि लोगों में टेंडेंसी होती है, आदत होती है कि वो अपना कंजम्पशन को कट करें, कि जो उनका कंजम्पशन लेवल है, कंज्यूम करते हैं, लेते हैं चीज़ों को, उसे वो घटाएं। उसका कारण क्या होता है? एम्ड एट न्यूट्रलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज, कि चीज़ों की कीमतें जो बढ़ गई है, उसका प्रभाव उन पर ना पड़े, उस प्रभाव को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, बराबर करने के लिए ऐसा किया जाता है। कहने का क्या मतलब, इसे ज़रा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए एक कंज़्यूमर है ए, वो 1 महीने में एक सामान पर ₹100 खर्च कर रहा था अपने इनकम के हिसाब से, ठीक? अब कीमतें मान लेते हैं बढ़ गई। इसी चीज़ की कीमत बढ़ गई, ये ₹125 की हो गई, ₹125 की हो गई, लेकिन इसकी इनकम उतनी ही है अभी भी। तो अब ये करेगा क्या? ₹125 वो भर नहीं सकता, लेकिन कीमत तो बढ़ गई है। वो ₹100 ही भर सकता है।
तो अब वो 125 यही सामान जो 125 रुपए की हो गई है, वो उतना ही क्वांटिटी खरीदेगा जितने जितने में उसको 100 रुपए भरना पड़े। मतलब इसी सामान जो 100 रुपए में जितना हो जाएगा, वो उतना ही खरीदेगा। तो ये होता है कंज़म्पशन को कट करना कि उसने सामान ही कम खरीदा। क्योंकि मैं 100 रुपए ही भर सकता हूँ। तो ये बात होती है न्यूट्रलाइज़ करने की इफ़ेक्ट को। अब दूसरी बात होती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़, डिक्रीज़्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। यहाँ हो गई देख रहे हैं कि हम कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर एक तरफ फ़ॉल कर रहा है कि जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं वो गिर रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, जो प्रोडक्शन करने वाले इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों को, वो इंक्रीज़ कर रहा है कि मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। कीमतें बढ़ गई तो अब जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो चीज़ों की सप्लाई करेंगे, उनके पास तो अच्छा मौका है। बिज़नेस तो प्रॉफ़िट पे रन करता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बिज़नेस जो भी मार्केट में है, उसे प्रॉफ़िट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना है। तो वो तो इसी ताक में रहता है कि मुझे चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। अब उसका सामान बाज़ार में महँगा हो गया है, तो वो तो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे कुछ कारण होते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए उसको पैसा चाहिए। अब इन्फ्लेशन में मैं आपको बता चुका हूँ क्रेडिटर्स और बोरोवर्स वाले इफ़ेक्ट में कि बोरोइंग जो है, वो यहाँ पर सस्ती हो जाती है। अभी जो इन्फ्लेशन के टाइम आप उधार लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। क्यों? जैसे कि मान लीजिए इसी प्रोडक्ट को लेकर बात करें, आपने जब वो चीज़ 100 रुपए की बिक रही थी, ठीक? तब आपने मान लीजिए कि लोन लिया, तो लोन लिया 100 रुपए मान लीजिए लोन लिया, तो आप ये सामान 100 रुपए का खरीद सकते हैं। इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने उससे पैसे ले लिया, अब आपको उसको वापस करना है, ठीक? वापस करना है, तो वापस जब आप करेंगे, तो आपने जब लिया था उधार, तब तो आपको 100 रुपए में मिल जा रहा था, वही सामान। अब जब आप उसको इन्फ्लेशन के दौरान अगर आप उसको वापस कीजिएगा, तो आपको 100 उसको जिसको आप देंगे पैसा, उसको 100 रुपए में वही सामान मिलेगा? नहीं ना, उसको तो पड़ जाएगा 125 रुपए, उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको सस्ता पड़ रहा है। या फिर अगर आप इन्फ्लेशन के दौरान ही मान लीजिए उधार लेते हैं, ठीक? तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी की वैल्यू गिर जाती है। आप जितना पैसा देंगे उतना सामान आपको मिलेगा नहीं। तो इन्फ्लेशन के दौरान आपने अगर उससे पैसा लिया और उस दौरान अगर आप उसको वापस कर रहे हैं, तो नॉर्मल डे से उसको उतना महँगा पड़ रहा है। नॉर्मल दिनों में अगर आप उसको उतना ही पैसा देते, तो वो उस पैसे का ज़्यादा सामान खरीद पाता। लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम में अगर आप उसको वापस करेंगे पैसा, तो उससे वो उतना सामान नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए बोरोइंग जो है इन्फ्लेशन में सस्ती हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए उसको ज़्यादा पैसा मिल पा रहा है, वो बोरो कर पा रहा है। तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज़ कर देता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पा रहा है। एक तरफ बोरोइंग सस्ती, दूसरी तरफ चीज़ों का सामान महँगा, तो दोनों तरफ उसको प्रॉफ़िट दिखाई देता है। तो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। तो ये बात होती है एक्सपेंडिचर को लेके जो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट है वो ये है। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।